देखो आहू नदी का उद्गम कहां से होता है? सुसनेर से। याद कैसे करेंगे? आऊ आऊ सासरा में आऊ क्या, यानी सुसनेर मध्य प्रदेश से आहू नदी का उद्गम होता है। काली लड़की देखने गए, काली है, बेकार सी है, तो देवास गया लड़की देखने के लिए। कौन गया? देवास गया। देवास ने कहा काली है तो बगल में बैठ जा, शादी नहीं करनी है। बागली गांव मध्य प्रदेश, काली सिंध का उद्गम। और तुम कहते हो अगर गुरुजी गोरी होती तो फिर हम जवाई बना लेते, पालकी में बिठा कर ले जाते। तो गोरिया गांव पाली, तो जवाई नदी का उद्गम गोरिया गांव पाली से होता है। तो देवास ने कहा काली है तो बगल में बैठ जा। काली सिंध नदी का उद्गम देवास की बागली गांव पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। अब देखो यहाँ पे हमारी नदी है परवन, है ना। और कैसे कहेंगे? ओ गुरुजी माल खाने वाले लोग कभी परवाह नहीं करते, तो मालवा के पठार से परवन नदी का उद्गम होता है। पार्वती, सर पार्वती की शादी हुई ना तो शेरो बांधो, माने भगवान शंकर का नाम का ना। तो पार्वती नदी का उद्गम शिवरा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से हुआ। फिर हमारे यहाँ पे एक कुन्नू नदी है, ये शिवपुरी मध्य प्रदेश से। ये तो नदियों के उद्गम याद करवा दिए। अब देखिए आहू का मिलन होता है गागरोन झालावाड़ में। राज्य का सबसे बड़ा जलदुर्ग यहाँ है, काली सिंध की सहायक है आहू, और काली सिंध किसकी सहायक है? चंबल की। ये नवनेरा या नानेरा गांव है कोटा में, वहां जाके मिल जाती है चंबल में। परवन नदी का उद्गम मालवा के पठार से 12 में। और फिर ये ध्यान रखें आप लोग, काली सिंध की सहायक है कौन सी? परवन। शेरगढ़ का दुर्ग और शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 इस नदी के किनारे स्थित है।